हेलो गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे के बारे में। चाहे आप ऑन कैंपस जा रहे हो या फिर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, सबसे पहला आपका स्टेप जो रहता है वो रेज्यूमे ही रहता है। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप सबसे पहले अपना रेज्यूमे अपलोड करोगे, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी में ये स्टेप रहता है कि आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड होगी। तो अब क्या रहता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने रेज्यूमे के बारे में कि हम अपना एक परफेक्ट रेज्यूमे, एक इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाएं अपनी कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि जैसे हम कोई भी चीज़ खाना बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ऐसे ही रेज्यूमे में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपकी स्किल, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एकेडमिक्स, ठीक है, आपकी जितने भी आपके सर्टिफिकेशन हैं। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और आज हम इस वीडियो में पूरी यही बात करने वाले हैं कि हमें अपना एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बनाना है जिससे हमारा कंपनी में सिलेक्शन हो जाए और कंपनी में हमारा रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको देखते के, जिसको आपको ध्यान में रख के अपना रेज्यूमे बनाना है, क्योंकि वे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने में और आपका रेज्यूमे एक इफेक्टिव कंपनी के टर्म्स में कि आपका रेज्यूमे एक अच्छा दिखे। क्योंकि रेज्यूमे जो होता है ना, हमें एक पेपर का रेज्यूमे हमें जज कर लेता है। तो हमें अपने रेज्यूमे पे बहुत ज़्यादा टाइम देके, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, सारी चीज़ देख के, अपनी स्किल्स सारी चीज़ ऐड करके अच्छा रेज्यूमे बनाना है, एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाना है, क्योंकि आपको आपके रेज्यूमे के बेसिस पे ही जज किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा, आप अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी आप अपना एक रेज्यूमे बनाओगी तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के कॉलम में आपका नेम, ठीक है, और आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप अपना ईमेल एड्रेस डालना वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी गिटहब प्रोफाइल। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल के लिंक क्लिकेबल ही नहीं होते हैं। जो भी आप प्रोफाइल के लिंक डालोगे वो ये चीज़ चेक कर लेना कि उसके लिंक क्लिकेबल हो, वहाँ पे वो लिंक ओपन हो रहा हो, ठीक है। तो कभी कभी इस चीज़ की वजह से भी हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है। तो जब हम अपना पूरा रेज्यूमे बना ले, उसके बाद हमें अपने सारे लिंक चेक करने हैं कि हमारे लिंक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि हमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या फील्ड्स रखने हैं। अब हम देखते हैं अपना जो हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, अब हम वो देखते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड में आपको अपनी जो भी आप इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको अपना उसमें मेंशन करना है, ठीक है। अपनी जो करंट सीजी पे चल रही है वो अपनी मेंशन कर देनी है। और जो भी आपका, जैसे आपका 2020 से लेकर 2024 तक आपका एकेडमिक है, मतलब आपकी बीटेक है, तो वो जो भी आपकी डेट है ना, आपकी जब से आपका स्टार्ट हो रहा है सेशन और जब आपका खत्म होगा, जैसे 4 साल की बीटेक है तो 2020, 2024, जो भी आपका है 2021 से 2025, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी है साइड में, ठीक है। आप बीसीए से हो, आप बीटेक से हो, आपको अपनी डेट अपने हिसाब से मेंशन कर देनी है, अपना ईयर, अपना सेशन वहाँ पे मेंशन कर देना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अपनी सीजीपीए वहाँ पे मेंटेन करनी है, अपनी सीजीपीए वहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने देख ली कि हमने सीजीपीए अपनी मेंशन कर ली वहाँ पे। ऐसे ही हमें अपनी 10th मेंशन करनी है, ऐसे ही हमें अपनी 12th मेंशन करनी है, अपने स्कूल नेम के साथ अपना ईयर ऑफ पासिंग और उसकी सीजीपीए या फिर आपकी परसेंटेज। तो ये हमने देख लिया एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो एज अ फ्रेशर आपके पास किसी ने इंटर्नशिप कर ली होगी, मतलब कहीं पे भी किसी भी कंपनी में, और किसी के पास इंटर्नशिप नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको अपने इंटर्नशिप के लिए अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इंटर्नशिप नहीं है तो दिक्कत होगी। बस अगर आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपका रेज्यूमे थोड़ा इफेक्टिव रहेगा और थोड़ा एक आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो एक इंटर्नशिप कोई भी अपनी ट्राई करो, आपको कोई इंटर्नशिप मिल जाए तो वो आपके सिर्फ आपका एड ऑन करने काम आएगा और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप अपने रेज्यूमे के लिए एक इंटर्नशिप, कोई भी छोटी मोटी कोई भी इंटर्नशिप हो वो आप अपनी ढूंढो, वो अपनी रेज्यूमे में आप ऐड करोगे तो आपका थोड़ा सा रेज्यूमे अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। और आपको वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, जो आप प्रीवियस कंपनी में आप काम कर चुके हो वो आपको ऐड करना है, आप किस टेक पे काम किया है वो आपको ऐड करना है, ठीक है। और आपकी उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही थी वो आपको ऐड करना है वहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ऐड करनी है। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब प्रोजेक्ट्स जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट को कैसे समझना है हमें, प्रोजेक्ट में बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भी गिटहब पे जाके प्रोजेक्ट उठा लेंगे और वो बस रेज्यूमे में डाल देंगे, उनको पता नहीं होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आप अगर प्रोजेक्ट उठाते भी हो
तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसकी A to Z आपको नॉलेज, जितनी भी उसमें लर्निंग्स है वो आपको होनी चाहिए, जितनी भी उसकी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे आपका प्रोजेक्ट है, और जो भी उसकी टेक्नोलॉजीज़ है, सपोज रिएक्ट है, उसकी नोड.js है, उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में भी होनी चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू थोड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आप प्रोजेक्ट उठाते भी हो तो उसको समझदारी से अच्छे से पढ़ लेना, तभी उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन करना, वरना उसको रेज्यूमे में मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपसे पूछेगा तो वहाँ पे आप कुछ बता नहीं पाओगे, तो उसको रेज्यूमे में डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का कॉर्नर हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी स्किल्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है रेज्यूमे में। देखो, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको अपनी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करनी है, बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करनी है, क्योंकि सारा खेल टेक्निकल स्किल्स का ही है। जो भी मेंशन होगी वो स्किल्स ही होगी, कंपनी स्किल्स ही मांगती है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो या फिर जावा हो, वहाँ पे जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है वो आपको मेंशन कर देनी है। सपोज आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अच्छे हो तो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे अपनी जो भी स्किल्स आपके पास है, आपने डेटा स्ट्रक्चर की है वो आपको मेंशन कर देना है, आपने एल्गोरिथम्स पढ़ी है वो आपको मेंशन करनी है, आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, जैसे अभी मैंने बात की है प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ पे आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया होगा, रिएक्ट पे, बूटस्ट्रैप पे, आपकी नोड.js पे, तो एक दो टेक्नोलॉजी वहाँ पे आप अपनी मेंशन कर देना। तो अपना स्किल्स का जो कॉर्नर होगा ना, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पूरे रेज्यूमे में, और प्रोजेक्ट का कॉर्नर। तो स्किल्स और प्रोजेक्ट के कॉर्नर को अच्छे से मेंशन रखना और स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट रखना। तो ये हमारी होगी। अगर आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है या लीडरशिप स्किल है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, उससे भी आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। तो ये चीज़ हमारी स्किल्स में हो जाएगी, ये सारे फील्ड हमारे स्किल्स में ऐड होने चाहिए। अब बात करते हैं हम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है, सपोज आपकी किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आपकी कोई अच्छी रेटिंग्स है या फिर आपके अच्छे स्टार है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी है। अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी आप प्लेटफॉर्म पे किए हैं, लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स, हैकर रैंक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने मेंशन कर देने हैं। और अगर आपने किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया है, वहाँ पे आपकी कोई अच्छी रैंक है, तो वो आपको वहाँ मेंशन कर देनी है। कोई अवार्ड्स हो, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करनी है अपनी अचीवमेंट्स में। जो भी आप लोगों की अचीवमेंट्स हैं वो अपनी मेंशन कर देनी है। अपनी टेक्निकल अचीवमेंट भी होनी चाहिए, मतलब आपकी फील्ड में अचीवमेंट भी होनी चाहिए आपकी, कि आपकी कोई रैंक हो अच्छी, कोई आपकी स्टार रेटिंग हो, या फिर आपने अच्छे नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, या फिर आपने हैकाथॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि हैकाथॉन में अगर अच्छी रैंक है, तो अपनी टेक्निकल भी, अपनी जो आपकी अचीवमेंट है वो भी आपको मेंशन कर देनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, जो हमारी लास्ट चीज़ होने वाली है, वो होती है हमारी सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेशंस में क्या होता है ना, कि सर्टिफिकेशन आपको ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं डालने हैं वहाँ पे। आप अच्छे जो आपके सर्टिफिकेशन है, 2 से 3 आप सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो, बट जो आपके अच्छे सर्टिफिकेशन है वो आपको वहाँ पे ऐड करने हैं। 2 से 3 आप अपने सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोई कोर्स किया है, तो वहाँ पे आपका कोई सर्टिफिकेशन होगा, वो ऐड कर सकते हो। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो भी किया है उसको आप एक सर्टिफिकेट ऐड कर देना वहाँ पे, और उस सर्टिफिकेट का आपको अपना एक लिंक होना चाहिए, उसको ड्राइव पर डाल के उसका लिंक वहाँ पे ऐड कर देना। तो ये हमने पूरी चीज़ देख ली, हमारी सारे हमने रेज्यूमेस के जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स थे, सारी चीज़ हमने देख ली कि हमें अपना एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बनाना है। अब जो लास्ट चीज़ जो मैंने आपको कहा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुन लेना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, जो मैं अब बताने वाला हूँ आपको, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जब भी आप अपना रेज्यूमे बनाओगे तो इन सब चीज़ को ध्यान में रख के अपना रेज्यूमे बनाना है। ये जितनी भी चीज़ अब तक बताई है ये तो सारे रेज्यूमे का पार्ट है, बट वो चीज़ आपकी एक जो अब बताने वाला हूँ वो आपको रेज्यूमे में आपकी इफेक्टिव, जो कहते हैं ना, इसको इफेक्टिव चीज़ लाएगा, वो आपका ये वाले पॉइंट जो मैं बताऊँगा वो इफेक्टिव चीज़ लाएगा। तो ये सब चीज़ सोच के आपको अपना एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा रेज्यूमे होगा वो आपका 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 1 पेज में आपका रेज्यूमे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें अपना रेज्यूमे की जो भी चीज़ है ना वो अपनी कस्टमाइज़ करनी है, अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी आई, उस कंपनी ने आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला, आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की उसकी जो है उसकी ओपनिंग है, तो वहाँ पे आपको अपनी स्किल उसके हिसाब से ही मेंशन करनी है। अपने फुल स्टैक के, मॉडर्न स्टैक के, मोंगोडीबी, रिएक्ट, नोड.js, ऐसे ही अपने स्किल में डालना है। और ऐसे ही अगर कोई और कंपनी आती है, वो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, तो सब कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना आपको थोड़ा स्लाइडर चेंज कर लेना है अपनी स्किल्स में, ठीक है, अपने रेज्यूमे में। तो वो चीज़ आपको देखनी है, कस्टमाइज़ करना है अपना रेज्यूमे। ये चीज़ हमने देख ली। अब
हम बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स जो मैं बताने वाला हूँ, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में। आपको जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स में आपके जो डले हैं, वही आपको कीवर्ड्स आपके सीवी में अगर मेंशन है तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम बात करते हैं अपनी जो लास्ट चीज़ होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि अपना रेज्यूमे जो होगा वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए दिखने में, उसका लेआउट अच्छा होना चाहिए, उसका फ्रंट साइज अच्छा होना चाहिए। एंड आपको अवॉइड करनी है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका फोटोग्राफ हो गया, आपका एज हो गया, आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने रेज्यूमे में नहीं डालनी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्रामेटिकल एरर आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो जब आप अपना रेज्यूमे बनाओगी तो उसको बिल्कुल एक अच्छे लेआउट में बनाना, बिल्कुल अच्छे से बनाना कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। तो ये चीज़ हमने देख ली, तो वीडियो को एंड करते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।